हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलामत अली खान और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम डिस्कस कर रहे थे पैसिव वॉइस को और आज इस वॉल्यूम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को, जिसमें सबसे पहले शुरू करते हैं इट इज टाइम प्लस इन्फिनेटिव। ध्यान रखिएगा, इट इज टाइम के बाद अगर इन्फिनेटिव एक ट्रांजिटिव वर्ब है, कहने का मतलब अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ही उसे पैसिव में चेंज किया जाएगा, अन्यथा उसे पैसिव में चेंज नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हो इट इज टाइम टू प्ले, तो इसे पैसिव में चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्फिनेटिव एक ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज नहीं हुई है, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट हो, जैसे यही हो इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, तो इसे पैसिव में चेंज किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, पैसिव में हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब को रखा जाता है, तो कहने का मतलब इट इज टाइम तक हम वैसा का वैसा ही उतार देंगे। तो ये उतारा इट इज टाइम, उसके बाद आपको अपनी तरफ से फॉर का यूज करना है, तो ये जोड़ा आपने फॉर। अब यहाँ से इस इन्फिनेटिव फ्रेज को ही पैसिव में चेंज करना है। देखिएगा, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लगाया तो ये हो गया क्रिकेट। अब टू प्ले को हम पैसिव में चेंज कर देंगे टू बी प्लेड, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा इट इज टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी इस स्ट्रक्चर को जानते भी हैं, लेकिन इससे मिलती जुलती एक स्ट्रक्चर और भी है। इन दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। अगर यही सेंटेंस होता इट इज टाइम वी प्लेड क्रिकेट, तो इसे फॉर की स्ट्रक्चर में चेंज नहीं किया जाता। ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। इट इज टाइम के बाद अगर सीधी वर्ब यूज करनी हो तब तो हम इन्फिनेटिव यूज करते हैं, जैसे पिछले सेंटेंस में की थी। लेकिन अगर बीच में सब्जेक्ट आ जाता है तो उसके बाद पास्ट सब्जंक्टिव का यूज किया जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये जो प्लेड है वो पास्ट सब्जंक्टिव है, कहने का मतलब अनरियल पास्ट है। इट इज टाइम का यूज किया जाता है इट इज लिटिल लेट के सेंस में, कहने का मतलब ये वो वक्त था जब हमें कुछ कार्य करना था। तो ध्यान रखिएगा, इट इज टाइम के बाद सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज किया जाता है। यहाँ पर तो मैंने वी यूज कर दिया, अगर यहाँ पे यू यूज किया जाता तो वो एक सब्जेक्टिव फॉर्म ही होती। और अगर आगे कोई ऐसी वर्ब होती जिसकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, जैसे रीड है, कट है, पुट है, तो भी आपको उसे वर्ब की सेकंड ही मानना था। तो इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, ये किया हमने इट इज टाइम यहीं तक वैसा। उसके बाद आपको कोई फॉर वगैरह नहीं ऐड करना है, आपको सीधा ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ये हो गया क्रिकेट। उसके बाद आपको बी की फॉर्म लगानी है क्योंकि ये वर्ब की सेकंड है, तो यहाँ पे हो गया वॉज और उसके बाद हो गया प्लेड बाय अस। तो इस प्रकार से इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आई वुड रेदर वाली। जैसे ये सेंटेंस है आई वुड रेदर यू पुट दीज बुक्स ऑन द टेबल। ध्यान रखिएगा, हो सकता है आप यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, इसलिए क्योंकि आप यू को एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म मान सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आई वुड रेदर के बाद जब भी कोई प्रोनाउन लगाना हो या नाउन लगानी हो तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज नहीं की जाती, हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज की जाती है, क्योंकि आगे वाला क्लॉज दूसरा शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं है बल्कि सब्जेक्टिव है। और इस स्ट्रक्चर में भी पास्ट सब्जेक्टिव का यूज किया जाता है, कहने का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो यहाँ पे जो पुट है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये वर्ब मैंने इसलिए दी है ताकि आपको दूसरी वर्ब तो आप समझ ही जाते हो, ऐसे कंफ्यूजन वाले जिनकी तीनों फॉर्म सेम रहती है, इसीलिए मैंने ये सेंटेंस आपको दिया है। तो इसको भी पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, ध्यान रखिएगा। आई वुड रेदर तक हमने वैसा ही रखा, अब आपको इसका पैसिव बनाना है, तो ये हो जाएगा दीज बुक्स वर पुट ऑन द टेबल बाय यू। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि इसे कैसे पैसिव में चेंज किया जाता है। सब्जंक्टिव हो सकता है आपके लिए एक नई चीज हो, जब मैं एक सब्जंक्टिव पे वॉल्यूम बनाऊंगा तब मैं आपको कंफर्म बताऊंगा कि क्या सब्जंक्टिव होता है, किस प्रकार से प्रेजेंट और पास्ट सब्जंक्टिव का यूज किया जाता है। फिलहाल आपको एक पैसिव कैटेगरी में इसे समझना है। तो ये हुई कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमने कुछ ऐसे सेंटेंस किए हैं जिनमें डबल ऑब्जेक्ट्स थे और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट को लेके हमने पैसिव बनाया था। जैसे सेंटेंस देखिए, आई बॉट हिम अ शर्ट, तो इसे आप दोनों तरीकों से चेंज कर सकते थे। ये भी हो सकता था ए शर्ट वॉज बॉट फॉर हिम बाय मी और ही वॉज बॉट अ शर्ट बाय मी। तो यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर हमने देखा कि वर्ब के बाद सीधा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज किया गया है, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जस्ट बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हो तो देखिए क्या करना है। जैसे यही होता आई बॉट अ शर्ट फॉर हिम, तो जब भी वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हो तो पैसिव सिर्फ एक ही तरीके से बनेगा और वो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा ए शर्ट वॉज बॉट फॉर हिम बाय मी। अगर आप इसको ऐसे बनाते हो ही वॉज बॉट ए शर्ट फॉर बाय मी, तो ये सेंटेंस गलत होगा। दूसरा, हमने देखा था कि प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट को भी पैसिव में सब्जेक्ट बनाया जाता था, लेकिन अगर पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हो उसके बाद प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है तो उसे भी सब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। जैसे ये हो ही पोर्ड वाटर ऑन मी,
तो अगर इसको हम बनाना चाहें आई वॉज पॉर्ड वाटर ऑन बाय हिम, तो ये गलत हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सीधा यही बनेगा वाटर वॉज पॉर्ड ऑन मी बाय हिम। तो इस चीज को आप बेसिकली ध्यान रखिएगा कि जब भी प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, उन दोनों से पहले अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हो तो उनको सब्जेक्ट बना के पैसिव में चेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि डायट्रांजिटिव वर्ब जितनी भी है उनके दोनों तरीकों से हम पैसिव बनाते आए हैं, लेकिन दो वर्ब टू एक्सप्लेन और टू सजेस्ट, इनको दोनों तरीकों से पैसिव में चेंज नहीं किया जा सकता। जब ये दोनों वर्ब सेंटेंस में दी हुई हो तो कभी भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव नहीं बनाया जा सकता। जैसे एक तो ये है द प्रॉब्लम वॉज एक्सप्लेन टू हिम, और एक है ही वॉज एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। तो ध्यान रखिएगा नीचे वाला सेंटेंस गलत है, क्योंकि हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, तो ये भी गलत माना जाता है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। आई होप कुछ विद्यार्थियों ने ये पढ़ा भी है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको आप स्पेशली नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हैव वर्ब की। याद रखिएगा बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर गलती करते हैं। जैसे ये सेंटेंस है ही हैज अ पेन, बहुत सारे विद्यार्थी इसका पैसिव बना देते हैं अ पेन इज हैड बाय हिम। ये पूरी तरह से गलत है। ध्यान रखिएगा हैव का यूज जब भी टू पजेस और टू ओन, रखने के सेंस में जब इनका यूज किया जाता है तो कभी भी पैसिव वॉइस में इसको यूज नहीं किया जाता, क्योंकि ये एक नॉन एक्शन वर्ब होती है, कोई एक्शन शो नहीं करती है, ये स्टैटिक वर्ब की कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पे इसका कोई पैसिव नहीं होगा। लेकिन अगर इसका यूज टू टेक, टू एंजॉय और टू एक्सपीरियंस के सेंस में किया जाए तो इसे पैसिव में चेंज किया जा सकता है। जैसे यही हो ही हैड अ हेडेक, तो यहाँ पे हेड का मतलब रखना नहीं है, यहाँ है ही एक्सपीरियंस्ड अ हेडेक, उसने एक सरदर्द महसूस किया, तो ये हो जाएगा अ हेडेक वॉज हैड बाय हिम। दूसरा अगर ये हो सी हैज डिनर एट 9 PM, तो यहाँ पे हैज का यूज किया गया है टू टेक के सेंस में, तो इसको भी पैसिव में चेंज किया जा सकता है डिनर इज हैड एट 9 PM बाय हर। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि याद रखिएगा जब वर्ब टू अफोर्ड का यूज वहन करने के सेंस में किया जाए तो आपको इसको पैसिव में चेंज नहीं करना है। जैसे ही कांट अफोर्ड अ कार, वो एक कार वहन नहीं कर सकता, तो इसे पैसिव में चेंज नहीं किया जाएगा। लेकिन जब इसका यूज टू प्रोवाइड, उपलब्ध करवाने के सेंस में किया जाए तो इसको पैसिव में चेंज किया जा सकता है। जैसे ही अफोर्डेड अस फ्रेश वाटर, इसका मतलब है ही प्रोवाइडेड अस फ्रेश वाटर, तो इसे पैसिव में चेंज किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा फ्रेश वाटर वॉज अफोर्डेड टू अस बाय हिम। और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी इसे पैसिव में चेंज किया जा सकता है। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई है। अगर फिर भी आपके कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इस वॉल्यूम में इतना ही, मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ और कुछ नई स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, शब्बा खैर।